एक छोटे से गांव शांतिनगर में एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था जिसका नाम वीरू था। वीरू के माता पिता बहुत मेहनती थे लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। गांव में एक पुराना कहावत थी, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। झूठ की नींव पर बना महल ज्यादा दिन नहीं टिकता। वीरू के माता पिता ने भी उसे यही सिखाया था, बेटा सच का साथ कभी मत छोड़ना, मेहनत और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है। वीरू बहुत मेहनती लड़का था, उसे पढ़ाई बहुत पसंद थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसे स्कूल के बाद खेतों में काम करना पड़ता था। फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। गांव के बाकी बच्चे जब खेल रहे होते तब वीरू किताब लेकर बैठ जाता। उसके शिक्षक उसकी लगन से बहुत खुश थे, लेकिन गांव में कुछ लड़के ऐसे भी थे जो वीरू की ईमानदारी का मजाक उड़ाते थे। इतना सीधा क्यों बनता है, कभी थोड़ा चालाक भी बन, नहीं तो जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। लेकिन वीरू ने अपने माता पिता की सीख को कभी नहीं भुलाया। एक दिन वीरू खेत से लौट रहा था। रास्ते में वह एक बड़े पीपल के पेड़ के पास से गुजरा। तभी उसकी नजर एक भारी पोटली पर पड़ी। यह यहां कैसे आई, वीरू ने सोचा। उसने इधर उधर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। वीरू ने पोटली उठाई और उसे खोला। उसकी आंखें चमक उठी। पोटली में सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य गहने भरे हुए थे। उसका मन डगमगाने लगा। अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, पर यह चोरी होगी और चोरी करना पाप है। मां हमेशा कहती है कि सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं। कुछ देर तक वह वहीं बैठा सोचता रहा। फिर उसने तय किया कि वह इस पोटली को सही व्यक्ति तक पहुंचाएगा। वीरू पोटली लेकर गांव के मुखिया धर्मदास जी के पास पहुंचा और पूरी घटना बताई। मुखिया जी ने पोटली को खोलकर देखा और बोले, यह तो बहुत कीमती चीजें हैं, हमें इसके असली मालिक को ढूंढना होगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। अब लालची लोग भी वहां पहुंचने लगे। गांव के सेठ रतनलाल, जो बहुत धूर्त था, वह आगे आया और बोला, यह मेरी पोटली है, मैंने इसे अपने घर में रखा था, लेकिन शायद रास्ते में गिर गई। मुखिया जी ने कहा, अगर यह तुम्हारी है तो बताओ इसमें क्या क्या था। रतनलाल हड़बड़ा गया, वह सही सही नहीं बता सका। अब गांव वाले समझ गए कि वह झूठ बोल रहा है। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आया। वह गरीब और साधारण कपड़े पहने हुए था। उसकी आंखों में आंसू थे। बेटा, यह पोटली मेरी है, मैं इसे राजा के महल में भेंट देने जा रहा था, लेकिन रास्ते में गिर गई। मुखिया जी ने पूछा, अगर यह तुम्हारी है तो बताओ इसमें क्या क्या था। बुजुर्ग ने पोटली में मौजूद हर चीज का सही सही विवरण दिया। अब यह स्पष्ट हो गया कि वह सच बोल रहा था। वीरू ने खुशी खुशी पोटली उन्हें सौंप दी। बुजुर्ग ने वीरू की ईमानदारी की बहुत तारीफ की और उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। इस घटना की खबर राजा विक्रमाराज तक पहुंची। राजा ने वीरू को महल बुलाया। वीरू थोड़ा घबराया, लेकिन उसे विश्वास था कि उसने कुछ गलत नहीं किया। राजा ने वीरू से पूछा, बेटा, तुम्हें नहीं लगा कि तुम्हें इस धन को रख लेना चाहिए था? आखिर तुम्हारे पास भी कुछ नहीं है। वीरू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, धन से ज्यादा जरूरी है इंसान का चरित्र। अगर मैं इसे रख लेता तो मेरी आत्मा मुझे जीवन भर कचोटती रहती। राजा वीरू की बात सुनकर प्रभावित हुए और बोले, आज के जमाने में इतने ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। राजा ने वीरू को सोने के सिक्के और मुफ्त शिक्षा देने का आदेश दिया। गांव के लोग वीरू की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। यह देख गांव का सेठ रतनलाल, जो हमेशा ईमानदारी को बेवकूफी समझता था, भी शर्मिंदा हुआ और बोला, मैं गलत था, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अब वीरू ने महल में पढ़ाई शुरू कर दी। उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से वह बड़ा होकर एक महान विद्वान और न्याय प्रिय इंसान बना। गांव के लोग वीरू की कहानी सुनाकर अपने बच्चों को ईमानदारी का महत्व समझाने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। अब सभी लोग वीरू से प्रेरणा लेने लगे और ईमानदारी और मेहनत को अपनाने लगे। सीख, ईमानदारी हमेशा जीतती है। धन से ज्यादा जरूरी है चरित्र। सच्चाई की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। अगर आपको वीरू की ईमानदारी की यह कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छी सीख क्या मिली। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिले।